हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का DCMA डिप्लोमा कंपटीशन मेड इजी चैनल में स्वागत है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे एवं नई नई उपयोगी जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं MCB, ELCB, MCCB और RCD के बीच का डिफरेंस। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि आप डिप्लोमा छोड़ दीजिए, अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बात भी करता हूँ तो अधिकतम लोगों को इसमें एक कन्फ्यूज़न बना रहता है, एक क्लैरिटी नहीं है। मेरी कोशिश होगी इस PPT के बाद आप लोग एक क्लियर डिफरेंस समझ पाएँ कि ये अलग अलग चीज़ें क्या क्या हैं, क्या इनके फंक्शंस हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम MCB के साथ। MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर मतलब छोटा, तो एक छोटे साइज़ का सर्किट ब्रेकर उसे हम बोलते हैं MCB। सबसे पहले दिस इज़ ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस मतलब ये हम ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है ये। ऑटोमेटिक स्विच, जब मैं बात करता हूँ ऑटोमेटिक स्विच, इसका मतलब स्विचिंग डिवाइस तो ये है जिसे हम जनरली मैनुअली ऑपरेट करते हैं किसी चीज़ को ऑन या ऑफ करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर एक एडिशनल फीचर है जो कि ऑटोमेटिक स्विचिंग का है। और ये ऑटोमेटिक स्विचिंग कब काम करती है? जबकि कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है, जैसे कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट। और अगर मैं बात करूं, इसको हम रीसेट कर सकते हैं, यानी अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन ऑब्टेन होती है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की, तो ये मेरा ऑटोमेटिक स्विच ऑपरेशन होगा। सर्किट को सेव करने के लिए, सिस्टम को सेव करने के लिए मेरा MCB ट्रिप करेगा सर्किट की पावर सप्लाई को, और उसके बाद मैं इसको, अगर मैं दोबारा सर्किट को एक्टिवेट करना चाहता हूँ अपनी फॉल्ट को रेक्टिफाई करके, तो मैं इसको रीसेट कर सकता हूँ। इट कैन बी रीसेट। जनरली 125 एम्पेयर तक हमारे पास MCB अवेलेबल है। 6 एम्पेयर से लगभग ये शुरू हो जाता है, 6, 10, 16 और फिर ऊपर रेंज तक 125 एम्पेयर तक जनरली मार्केट में आपको अवेलेबल रहता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसका कुछ भी नहीं है। ट्रिप करेक्टरिस्टिक्स इसके साथ जो जुड़ी हैं वो एडजस्टेबल नहीं होती। हम डिस्कस करेंगे आगे क्या ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, किसके अंदर ये एडजस्टेबल होती हैं। थर्मल और थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन, इसके अंदर दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, थर्मल और थर्मल मैग्नेटिक। थर्मल हमारा यूज़ होता है ओवरलोड में, और थर्मल मैग्नेटिक हमारा यूज़ होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के दौरान। सिंगल और मल्टीपल पोल, इसका मतलब है कि इसके अंदर सिंगल पोल भी होता है और मल्टीपल पोल में भी हमारे पास आती है। सिंगल पोल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमारे पास ये, 2 पोल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये, और 3 पोल की अगर मैं बात करूँ तो ये। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट पोल्स के साथ में MCB मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करता हूँ ऑपरेशन टाइम की, तो शॉर्ट सर्किट के टाइम पर ये 2.5 मिलीसेकंड के अंदर शॉर्ट सर्किट होने के दौरान MCB ट्रिप होता है और सर्किट और सिस्टम को, अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है। ओवरलोड के दौरान ये हमारा 2 सेकंड से 120 सेकंड तक ऑपरेट होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 सेकंड से 2 मिनट के अंदर में। इसके अंदर 3 हमारी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। यहाँ से हमारा एक्चुअली MCB, अब डीप में अंडरस्टैंड हम इसको करेंगे, समझना इसको बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि मैं इसको समझाऊँ। तो जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है MCB की, वो क्या क्या हैं? सबसे पहले आती है एम्पेयर। एम्पेयर मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर ये MCB दिख रही हैं आपको, इनके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो ये B6 लिखा है, B10 लिखा है, तो ये जो 10, 16 है ये एम्पेयर रेटिंग है इसका। 32, 6, 10, 16, 20, 32। तो अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को समझने की कोशिश करूँ, मैक्सिमम फुल लोड करंट इन द सिस्टम शुड बी लेस देन और इक्वल टू करंट रेटिंग ऑफ MCB एंड इट शुड बी लेस देन केबल रेटिंग। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इट शुड बी, मतलब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए क्या है। हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम फुल लोड करंट इन अ सिस्टम। मान लेते हैं कि मैक्सिमम फुल लोड करंट किसी सर्किट का 4 एम्पेयर है, ठीक है। अगर किसी सिस्टम का मैक्सिमम
फुल लोड करंट 4 एम्पेयर है, तो जो हम उसके अंदर केबल यूज़ करेंगे वो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं उसको 3 एम्पेयर का यूज़ कर लूँगा। अगर ऐसा होगा तो मेरा केबल जल जाएगा फुल लोड के दौरान। तो मेरा जो केबल का रेटिंग होगा वो ऑफ कोर्स 4 से काफ़ी ज़्यादा होगा। मान लेते हैं कि मेरे पास केबल का जो रेटिंग है वो 10 एम्पेयर का मैंने सेलेक्ट किया। एक ऐसा लोड था मेरे पास जिसके अंदर कि मेरा करंट फुल लोड का 4 एम्पेयर था, उसके लिए मैंने एक केबल रेटिंग सेलेक्ट किया जो 10 एम्पेयर का था। उसके लिए जब मैं एक एमसीबी सेलेक्ट करने वाला हूँ तो एक ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो एमसीबी की रेटिंग है वो फुल लोड से ज़्यादा हो और केबल रेटिंग से कम हो। ऐसा क्यों? अगर मेरी एमसीबी की रेटिंग इस 4 से कम होगी तो फुल लोड होने से पहले ही मेरा सिस्टम ऑपरेट हो जाएगा, और जबकि मैं चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम फुल लोड पे प्रॉपरली कंटिन्यूसली ऑपरेट करे। तो एमसीबी की रेटिंग मेरी फुल लोड करंट से ज़्यादा होनी चाहिए और केबल रेटिंग से कम होनी चाहिए। क्यों? अगर केबल रेटिंग से ज़्यादा मैंने इस एमसीबी को सपोज इस केस में 16 एम्पेयर चूज़ किया, तो मेरा केबल अगर सिस्टम के अंदर किसी कारण से 15 एम्पेयर ड्रॉ होता है लेट से, तो मेरा एमसीबी तो ट्रिप होगा नहीं, लेकिन मेरा केबल जल जाएगा। तो मेरा जो इस केस में जो मेरा प्रॉपर सिलेक्शन है करंट रेटिंग का, अगर मैं बात करता हूँ तो वो 6 एम्पेयर की अगर मैं एमसीबी सेलेक्ट करता हूँ तो वो बराबर रहेगी फॉर मैक्सिमम फुल लोड करंट 4 एम्पेयर के एक लोड के लिए, अगर केबल रेटिंग हमारे पास 10 एम्पेयर है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है किलो एम्पेयर। किलो एम्पेयर मतलब एक कोई भी फॉल्ट शॉर्ट सर्किट होने पर एक हैवी करंट किसी भी सर्किट में फ्लो होगा। तो हमारी जो एमसीबी आती है उसके अंदर एक किलो एम्पेयर रेटिंग अवेलेबल रहती है जो जनरली 6 और 10 रहती है। 6 किलो एम्पेयर हमारी 230 वोल्ट के जो हमारे लोड्स हैं उनके लिए यूज़ होती है। 10 किलो एम्पेयर हमारे जो 440 या 415 वोल्ट वाले जो लोड है उनके लिए यूज़ होती है। इसका मतलब ये है कि जब तक आपका फॉल्ट करंट 6 किलो एम्पेयर से नीचे है तब तक आपकी एमसीबी अच्छे से ऑपरेट करेगी बिना किसी प्रॉब्लम के। लेट्स से अगर हमारे पास एक एमसीबी है जिसका फॉल्ट करंट 6 किलो एम्पेयर है, लेकिन फॉल्ट के केस में ऐसा हो जाता है कि हमारा जो फॉल्ट करंट है लेट्स से 20 एम्पेयर चला जाता है, 20 किलो एम्पेयर चला जाता है। इस केस में क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि आपकी एमसीबी जल जाए, उसके कॉन्टैक्ट स्पार्क होने के कारण वेल्ड हो जाए और वो मेल फंक्शन कर जाए। यानी कि ये मेरी कैपेसिटी है 6 किलो एम्पेयर और 10 किलो एम्पेयर या किलो एम्पेयर, जिस लिमिट तक फॉल्ट करंट अगर फ्लो होता है तो मेरी एमसीबी प्रॉपरली वर्क करेगी। और थर्ड जो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक आती है जिसकी कि बहुत कम लोग नॉलेज रखते हैं वो होती है इसका ट्रिपिंग कर्व। 3 तरह के कर्व होते हैं, बी, सी और डी। हम बात करते हैं इसकी डिटेल में। ट्रिपिंग कर्व बी, अगर मेरी कोई एमसीबी टाइप बी है, टाइप बी का मतलब ये है कि उसका जो ट्रिपिंग करंट है वो 3 to 5 टाइम ऑफ फुल लोड करंट है। ऑपरेटिंग टाइम उसका 0.04 to 13 सेकेंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई एक लोड है, जब उसका 3 to 5 टाइम फुल लोड करंट फ्लो होगा तब मेरा एमसीबी ट्रिप होगा। टाइप सी के अंदर क्या है? ये मेरा वैल्यू 5 to 10 है और टाइप डी के अंदर ही वैल्यू मेरी 10 to 20 है। बात आती है कि ऐसा क्या है, ये हम ऐसा क्यों चूज़ करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ या डिफरेंट टाइप, इसका हम डिस्कस करते हैं। ये ट्रिपिंग कर्व है, इसी से रिलेटेड। अगर आपका रिलीज़ करंट कम है तो ट्रिपिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे आपका करंट बढ़ रहा है तो आपका जो ट्रिपिंग टाइम है वो आपका कम की तरफ जा रहा है। अब हम ट्रिपिंग कर्व की एप्लीकेशन समझते हैं कि क्या है। जैसे हमने बात किया कि ट्रिपिंग कर्व टाइप बी में 3 to 5 टाइम्स वो होता है नॉर्मल करंट का। इसका मतलब ये सपोज़ कीजिए कि आपने जैसे कोई भी केबल प्रोटेक्शन रेजिडेंशियल या लाइटिंग कमर्शियल में हम यूज़ करते हैं। अगर मैं टाइप बी को लेट से किसी मोटर में यूज़ कर लेता हूँ जिसका कि स्टार्टिंग करंट 7 टाइम्स है, उस केस में क्या होगा? जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी 7 टाइम्स करंट फ्लो होगा तो मेरा जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा, जो कि एक गलत ट्रिपिंग है, अनडिज़ायर्ड ट्रिपिंग है। उसके लिए मुझे एक ऐसी एमसीबी चूज़ करनी पड़ेगी जिसका कि जो अभी हम जो यहाँ पर वैल्यू हमने देखी हैं ये 5 to 10 टाइम्स है, ये हम यूज़ कर सकते हैं टाइप सी, क्योंकि ये इसका जो फुल लोड करंट का जब वैल्यू 5 to 10 टाइम जब जाएगा तभी जाके मेरा ये टाइप सी हमारा ट्रिप होगा, इसके पहले ये ट्रिप नहीं होगा। तो हमारा जो मोटर के इसमें फॉल्स ट्रिप होने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। तो टाइप सी हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ हमारा हाई इंडक्टिव लोड होता है, जैसे कि ये फ्लोरेसेंट लाइटिंग में भी ये यूज़ होता है या स्मॉल मोटर्स के अंदर। टाइप डी जो हमारी एमसीबी है वो स्पेशल एमसीबी है, वेरी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, जहाँ की बहुत हाई इंडक्टिव लोड हो, बहुत बिग मोटर्स हों,
या फिर एक्सरे मशीन में हम ये यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सरे मशीन में जो स्टार्टिंग करंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जब मशीन ऑपरेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एकदम से चला जाता है, यूपीएस में एकदम से ज़्यादा चला जाता है। तो इन सब केसेस में फॉल्स ट्रिपिंग ना हो उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, टाइप डी एमसीबी यूज़ करते हैं। दोस्तों बात आती है कि हम कभी कभी फ्यूज़ भी यूज़ करते हैं, तो एमसीबी हम कहाँ यूज़ करते हैं, फ्यूज़ से इसके साथ क्या डिफरेंस है। अगर हम बेसिक डिफरेंस की जस्ट डिस्कस करें, फ्यूज़ हमारा जो है वो नॉन रीयूजेबल है, जबकि हमारा जो एमसीबी है वो रिसेट करके हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर नंबर ऑफ साइकिल इसके डिफाइन करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम फ्यूज़ की बात करें तो टाइम कंज्यूम होता है रिस्टोरेशन ऑफ सप्लाई में। एक बार फ्यूज़ ख़राब हो जाता है तो उसको चेंज करने में जो भी टाइम लगता है उतनी देर तक हमारी पावर सप्लाई ऑफ रहती है। लेकिन फ्यूज़ के साथ हमें जस्ट ये याद रखना पड़ेगा कि फ्यूज़ हमारा क्विकेस्ट टू ऑपरेट है, जिसका कि ऑपरेशन टाइम 2 to 5 मिली सेकेंड है। आप समझ सकते हैं कितना फास्ट इसका ऑपरेशन है। लेकिन मैक्सिमम जगह पर हम अब फ्यूज़ की जगह पर एमसीबी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिप्लेस करना ईजी है, ईजी रिस्टोरेशन है और क्विक रिस्टोरेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। कई बार क्या होता है फ्यूज़ के साथ एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि फ्यूज़ हमारा फॉल्स रीजन में हमारा गलत ऑपरेट हो जाता है, जो कि जैसे सपोज़ कीजिए कि अभी हमारा कोई सिस्टम आधा घंटा ओवरलोड रहा और अब फिर उसका लोड नॉर्मल हो गया, लेकिन तब तक हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है वो इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि वो कई बार फ्यूज़ में हीटिंग एलिमेंट फ्यूज़ में कई बार टेम्परेचर इतना ज़्यादा चला जाता है उसके बाद ओवरलोड के कारण कि वो ब्लो हो जाता है। तो कई बार हमारा फॉल्स ट्रिपिंग फ्यूज़ के केस में आ जाता है। मैं बात करता हूँ अगर एमसीसीबी की, कि एमसीसीबी क्या है, तो एमसीसीबी स्टैंड करता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर के लिए। और मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर की अगर बात करूँ तो एनक्लोज्ड इन मोल्डिंग और हाउसिंग, बेसिकली इसीलिए इसका नाम रखा गया मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। फॉल्ट लेवल अप टू 150 किलो एम्पेयर। तो आप देख सकते हैं इसका फॉल्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज में है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम इसको जनरली यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम इसको भी रिसेट कर सकते हैं। ये हमारा 1600 एम्पेयर तक अवेलेबल है। एमसीबी की अगर जब हम बात करें तो हमने देखा था ये 125 एम्पेयर तक ही हम इसको यूज़ कर पा रहे थे, लेकिन इस केस में हमारे पास 1600 एम्पेयर तक हम एमसीसीबी हमारे पास रेटेड करंट में अवेलेबल है। माइक्रोप्रोसेसर बेस एमसीसीबी भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं कंपेरेटिवली टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल एमसीबीज़। ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करूँ तो ये एडजस्ट की जा सकती है, जो कि हमारे पास एमसीबी में पॉसिबल नहीं है। थर्मल और थर्मल मैग्नेटिक दोनों तरह के इसमें ऑपरेशन है, ये भी एमसीबी की तरह सिंगल पोल मल्टीपोल पोल्स फॉर्म में अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ एमसीबी और एमसीसीबी में बेसिक डिफरेंस की, तो ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक्स एमसीबी के साथ फिक्स हैं, एमसीसीबी में ये एडजस्टेबल होती हैं। रेटिंग करंट मैक्सिमम 125 एम्पेयर, एमसीसीबी में 1600 एम्पेयर तक है। इंटरप्टिंग रेटिंग इसमें केवल 10 किलो एम्पेयर, जबकि एमसीसीबी में ये 150 किलो एम्पेयर तक है। रिमोट ऑपरेशन ऑन ऑफ का एमसीबी में पॉसिबल नहीं है, एमसीसीबी में ये लेटेस्ट एमसीसीबीज़ में ये पॉसिबल है। एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, ये लो करंट सर्किट्स जो होंगे वहाँ पर हमारे यूज़ होंगे, क्योंकि इसकी जो रेटिंग आपने देखी है केवल 125 एम्पेयर है, जिसमें कि आप शॉर्ट सर्किट करंट जो है इसका केवल 10 किलो एम्पेयर तक ये बेयर कर सकता है, जबकि ये हैवी करंट सर्किट्स के साथ यूज़ होंगे। या हम ये कह सकते हैं कि इनका जो एप्लीकेशन है वो डोमेस्टिक यूज़ में है, और इनका जो एप्लीकेशन है एमसीसीबीज़ का वो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए है। अब एक नई टर्म आती है, वो है रेजिडुअल सर्किट, ये गलत लिखा हुआ, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसको हम आरसीडी भी बोलते हैं, रेजिडुअल करंट डिवाइस। ये कहाँ यूज़ होता है, देखिए ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब के सब प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, जस्ट इनका एप्लीकेशन अलग है, डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस पे इनका हम डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ आरसीसीबी की या आरसीडी की, रेजिडुअल करंट डिवाइस की, इसके अंदर हम क्या करते हैं, आरसीडी के अंदर हम 2 वायर कनेक्शन करते हैं, फेज़ और न्यूट्रल। इसके अंदर अर्थ का कनेक्शन नहीं होता, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर अर्थ का कनेक्शन नहीं होता। इसके अंदर केवल हम 2 फेज़ और न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हैं, और ये सीरीज़ में यूज़ होता है नॉर्मल एमसीबी के। ये बेसिकली क्या काम करता है कि इसके अंदर जो फेज़ और न्यूट्रल आए हैं ये इनके थ्रू फ्लो होने वाले करंट के डिफरेंस को मेज़र करता है, सेंस करता है। जो हमारा करंट फेज़ के थ्रू पास हो रहा है, द सेम अमाउंट ऑफ करंट न्यूट्रल के थ्रू वापस भी आना चाहिए। ओनली इन केस ऑफ लीकेज ऐसा होगा कि जो करंट हमारा फेज़ के थ्रू गया है वो न्यूट्रल के थ्रू उतना वापस नहीं आएगा, कुछ कम करंट वापस आएगा, या कुछ मिसमैच होने पे ये हमारा जो आरसीडी है ये सेंस करेगा
और सिस्टम को ट्रिप करेगा। तो बहुत सिंपल ऑपरेशन है। आप कह सकते हैं लेट से फेज़ में 5 एम्पेयर जा रहा है, उधर से लोड के थ्रू वापस होकर न्यूट्रल में 5 एम्पेयर आ रहा है। किसी कारण से ऐसा हुआ कि लीकेज हो गया, करंट इधर से 5 गया, उधर से केवल 4.5 एम्पेयर आया, आधा एम्पेयर करंट, कितना भी वैल्यू का करंट कम हुआ फेज से, तो हमारा आरसीडी सर्किट को ट्रिप कर देगा। ट्रिप सेट सर्किट फॉल्ट, जिसका हम डिसाइड कर चुके हैं, बेसिकली चेक मिसमैच बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल करंट। इसका ट्रिप टाइम आप देखिए कितना है, 30 मिली सेकेंड। ट्रिप टाइम इसका 30 मिली सेकेंड, बहुत कम ये वैल्यू है। तो फास्ट ऑपरेशन है इसका भी अपना आप में, और शॉक प्रोटेक्शन है इसका 30 मिली एम्पेयर और 100 मिली एम्पेयर। ये डिपेंड करता है कि हम किस एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ह्यूमन सेफ्टी के लिए इसको यूज़ करें तो हम जनरली 30 मिली एम्पेयर इसका सेटिंग रखते हैं। इक्विपमेंट सेफ्टी का कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है तो 100 मिली एम्पेयर रखते हैं। कई बार इसको और भी इसकी रेटिंग आती है 300 मिली एम्पेयर या 500 मिली एम्पेयर, जहाँ पे हमारा फायर प्रोटेक्शन का यूजेज आता है। बट बेसिकली इसकी जनरली आप सेटिंग देखेंगे कहीं पर वो 30 मिली एम्पेयर आपको मिलेगी। एक डिवाइस हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB होता है, जिसका कि सेम पर्पज़ होता है जो कि हमारा अर्थ लीकेज को डिटेक्ट करता है। लेकिन ये हमारे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर पहले टाइम में यूज़ होते थे, आजकल इनको RCD या RCCB ने रिप्लेस कर दिया है। क्यों कर दिया है वो हम समझते हैं। सबसे पहले कनेक्शन समझते हैं। जैसे हमारा RCD में तो केवल फेज और न्यूट्रल कनेक्ट होते थे, ELCB के अंदर हमारे फेज, न्यूट्रल और अर्थ तीनों के तीनों कनेक्ट होते हैं। ये बेसिकली अर्थ लीकेज करंट को सेंस करके काम करता है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है कि जब आपका अर्थ कंडक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो होगा तो उस कंडक्टर में ऑफ कोर्स कोई वोल्टेज भी ड्रॉप होगा, तो ये उस वोल्टेज ड्रॉप को सेंस करता है और सेंस करके उस सर्किट को ट्रिप करता है। जबकि RCD इस केस में ELCB के अंदर ये ज़रूरी है कि वो करंट रिटर्न पाथ आपका अर्थ रेजिस्टेंस के थ्रू आए, अर्थ वायर के थ्रू आए, तभी आपका वोल्टेज ड्रॉप जो होगा उसको ये सेंस कर पाएगा। लेकिन RCD के अंदर ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी मिसमैच, किसी भी तरह का मिसमैच अगर फेज और न्यूट्रल के करंट के बीच में है तो RCD ऑपरेट करेगा। तो आप देख सकते हैं RCD जो ऑपरेट कर रहा है वो करंट बेस पे कर रहा है, तो इट्स ए करंट सेंसिंग डिवाइस। वाइल ELCB हमारा वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है अर्थ कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है उसको सेंस करके ट्रिप कर रहा है, यानी कि ये वोल्टेज का ऑपरेटिंग डिवाइस है। तो अगर मैं बात करता हूँ 230 वोल्ट अगर हमारे पास लेट्स से सप्लाई सिस्टम है, एक 500 ओम रेजिस्टेंस एक ह्यूमन बॉडी है, तो 30 मिली एम्पेयर 30 मिली एम्पेयर सेकेंड हमारा जो ह्यूमन लाइफ है उसके लिए इससे ज़्यादा करंट डेथ का कारण बन सकता है 30 मिली एम्पेयर सेकेंड से ज़्यादा। और अगर मैं बात करता हूँ, अगर मान लीजिए कोई मेरे पास 230 वोल्ट और 5000 लिखा है, ये 5 इसको मैं 100 मानता हूँ। तो अब मेरे पास अगर एक आदमी है जो 230 वोल्ट को टच करता है, जिसका कि ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस 500 ओम है, तो उसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा, I = V/R से 230 डिवाइडेड बाई 500, जो कि लगभग आएगा 0.46, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ 460 मिली एम्पेयर। यानी कि अगर मेरा एक आदमी जो कि 500 ओम रेजिस्टेंस जिसका की बॉडी है, बॉडी रेजिस्टेंस 500 ओम है, अगर वो 230 वोल्ट एक सर्किट को टच करता है तो उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो 460 मिली एम्पेयर फ्लो होगा। जबकि ह्यूमन डेथ के लिए जो करंट की वैल्यू है वो है 30 मिली एम्पेयर सेकेंड। तो मुझे अभी ये 460 मिली एम्पेयर करंट को इतने कम टाइम में इसको सिस्टम से रिमूव करना है कि ये मेरा जो वैल्यू है वो 30 मिली एम्पेयर सेकेंड रीच ना हो पाए। तो इसको मैं क्या कर सकता, यानी कि इसका मतलब बेसिकली क्या है कि 30 मिली एम्पेयर सेकेंड डिवाइड बाय 460 अगर मैं करता हूँ, 460 क्या है, 460 मिली एम्पेयर। तो मिली एम्पेयर से मिली एम्पेयर कट जाएगा, जो मेरी वैल्यू आएगी उतने सेकेंड में अगर मेरा ELCB ट्रिप करता है तो मेरी ह्यूमन लाइफ बचाई जा सकती है, जो कि काफ़ी कम ये ट्रिपिंग टाइम इसका आएगा। तो अभी मैं अगर डिफरेंस की बात करूँ मोटा मोटा RCCB और ELCB के बीच में, तो ऑपरेशन बेसिस पे RCCB हमने अभी डिस्कस किया, करंट ऑपरेटेड है, ELCB वोल्टेज ऑपरेटेड है। इफेक्टिवनेस की अगर मैं बात करूँ तो ये RCCB किसी भी तरह के अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करेंगे जिसके अंदर की फेज और न्यूट्रल के बीच में जस्ट डिफरेंस होना चाहिए मैग्नीट्यूड में,
और ELCB सिर्फ तभी डिटेक्ट करेगा जबकि हमारा करंट जो फ्लो बैक करता है उस अर्थ कंडक्टर के थ्रू। कनेक्शन की अगर बात करूँ तो RCCB में केवल फेज और न्यूट्रल कनेक्ट होते हैं, जबकि ELCB में फेज, न्यूट्रल और अर्थ तीनों कनेक्ट होते हैं। अभी प्रॉब्लम ये आती है कि अभी हमारे पास एक डिवाइस आता है RCBO, जो कि हमारा स्टैंड करता है रेजिडुअल करंट, रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड, रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड। इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? जो MCB है, हमने भी डिस्कस किया, वो हमारा अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन पे काम नहीं करता। और MCB हमारा क्या करता है, अगर हमारा MCB रहता है तो हमारे पास नो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलता। हमें क्या मिलता है? केवल शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन। अगर मैं RCCB यूज़ करूँ या RCD यूज़ करूँ तो हमारे पास उस केस में केवल अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन मिलता है, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट है? मेरी रिक्वायरमेंट, अभी हम जनरली कैसे यूज़ करते हैं कि हम RCCB को MCB के सीरीज़ में यूज़ करते हैं, ताकि वो हमें अर्थ लीकेज कोई होता है तो उससे प्रोटेक्ट करे, और MCB हमारा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से हमें प्रोटेक्ट करे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा डिवाइस हो जो मेरा दोनों प्रोटेक्शन दे, शॉर्ट सर्किट ओवरलोड के साथ भी प्लस अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन भी। तो उसके लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसका नाम है RCBO, जिसको कि हम बोलते हैं रेजिडुअल करंट, रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड, जो कि एक कंबाइंड पैकेज है MCB और RCCB का। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो आज का वीडियो है पसंद आया होगा, आपको कुछ इसमें डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ जूडीन रैन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने सुझाव